We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। भारत ने पाकिस्तान की तबाही के कई सबूत भी दिए हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से रणनीतिक जीत हासिल की है और पाकिस्तान के खिलाफ नई रेड लाइन खींच दी है। पाकिस्तान को सबसे बड़ी मार, एक एक सबूत भारत के हाथ। आतंकियों को पालने पोसने की कितनी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है, ये तस्वीरें गवाह हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस जमींदोज हो चुके हैं। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। भारत के सटीक हमलों ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को पाताल लोक में पहुंचा दिया है और 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त हार और बुजदिली के ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है कि वो झूठ और फेक नैरेटिव की आड़ में अपनी इज्जत बचाने की साजिशें रच रहा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग के महज 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत के चीथड़े उड़ चुके थे। हालांकि पाकिस्तान इतना बेगैरत मुल्क है कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जंग पर बारीक नजर रखने वाले दुनिया भर के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। ये एक्सपर्ट्स तथ्यों की बुनियाद पर ऐलान कर रहे हैं कि जंग के इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया चैप्टर लिखा है। अर्बन वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक जॉन स्पेंसर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर मॉडर्न वॉरफेयर में एक निर्णायक जीत है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइक रूबिन ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सामरिक और कूटनीतिक दोनों जीत हासिल हुई हैं। ब्रिटिश लेखक डेविड बेन्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर काफी समय से लंबित था, ये होना ही था। जबकि ऑस्ट्रियन मिलिट्री इतिहासकार टॉम कूपर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए क्लियर कट विक्ट्री यानी एक स्पष्ट जीत है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान को नींद में ही दबोच लिया था, जब पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के और पीओके में मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों के अंदर मिसाइल और रॉकेट से विनाश लीला मचा दी थी। इसके बाद 8 मई को पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही राख कर दिया था। फिर 9 मई को पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान इस चोट से तिलमिला उठा था। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन कह रहे हैं, भारत के ताबड़तोड़ हमलों को पाकिस्तान झेल नहीं सका और दुम दबाकर सीज फायर के लिए पूरी दुनिया में दौड़ लगाने लगा। डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर के मुताबिक महज 4 दिन की सोची समझी सैन्य कार्रवाई में भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की और ऑपरेशन सिंदूर अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब रहा। जॉन स्पेंसर के मुताबिक भारत ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले आतंकी हमलों का जवाब सैन्य बल से दिया जाएगा और ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। टेरर कैंप, ड्रोन सेंटर, यहाँ तक कि एयरबेस भी। जबकि पाकिस्तान भारत के अंदर एक भी सुरक्षित क्षेत्र में घुसने में असमर्थ रहा। भारत ने जोरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई की और प्रतिरोध की ताकत स्थापित की। भारत पूर्ण युद्ध से पहले रुक गया, लेकिन ये अगली जवाबी कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा है। जॉन स्पेंसर कह रहे हैं कि भारत ने रणनीतिक स्वतंत्रता भी दिखाई है। भारत ने अपनी संप्रभुता को कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग को खारिज कर दिया है। जॉन स्पेंसर ने उस बयान का खासतौर से जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।
डिफेंस एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक नाकाम मुल्क के तौर पर स्थापित कर दिया है। डेविड वेंस ने कहा है कि अच्छा हुआ भारत ने एक आतंकी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की। 550 से ज्यादा किताबें लिख चुके सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर के मुताबिक भारत ने संयम दिखाते हुए ऑपरेशन का दायरा सीमित रखा और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की पक्की जीत का सबूत है। कूपर के एक ब्लॉग ने पाकिस्तान में भी सनसनी पैदा कर दी। कूपर ने लिखा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान के एटमी ठिकानों तक अपनी धमक दिखाई है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट एक मत हैं कि भारत दुनिया का ध्यान इस ओर खींचने में सफल रहा कि पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक देश है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक सफलता सिर्फ विनाश के पैमाने में नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव हासिल करने में भी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।